Welcome back to the 58th trial of our podcast. This is Rahul Chauhan. Yeah, as Karthik PK. And this podcast is called Good Talk. Good Talk. I think it's the right time कि हमें अपनी hangout चीज़ें को इंटरनेट पे forever डाल देनी चाहिए. Because I think that always works out. Yeah. Yeah. Always. Always. Unless, you know, in the future. तो मुझे डर पता है क्या है कि हम जैसे और हैं बाहर और वो सारे ही ना मिल जाए. Yeah. मेरे को उसका भी डर, इसलिए भी I've kept myself hidden from the internet. True. I fear my own kind. But that's the beauty of it. कि तू कैसा भी रहे, इंटरनेट पे वैसे जनता है. You think you're a horrible person, there is somebody who you will look at and be like, bro. And then relax. Netflix will come and make a documentary about it. Yeah. And then the world is now. क्या लगता है if you That's were fine. to have a Netflix documentary Yeah. on your crimes, Yeah. what crimes would it be? Firstly, if you were to, I already have. When they find out your crimes, True crime. what are they going to be? I think Netflix will have a great time making. मतलब मेरा I think सबसे craziest crime यही है कि मैं पिछले 3 से 4 साल तक local trains में free चला हूँ and I have successfully been able to at least save I think 2,000 रुपए. ज़्यादा होगा यार. उससे ज़्यादा होगा. 3 साल स्ट्रेट. ये मेरा अभी तो मैं वैसा चलता हूँ. मैं एकदम ऐसे पहले खौफ में चलता था मैं. अब मैं ऐसा हूँ कि देखते हैं अभी पकड़ा कब जाऊंगा मैं. अभी तेरे लिए मिशन है. अभी मिशन है. कब तक? हाँ. स्ट्रीक बना रहा है. And along the way I've learned so many aspects of it. It's about evading the game. तुम टीसी तू जा रहा है, दादर स्टेशन आ रहा है, देखो दिख रहा है वो उधर है, गाड़ी आने वाली है, तो फटक से कूद जाता है. वो देखता है, उसकी नजरें सामने रहेंगी, बट तू उस तरफ के प्लेटफॉर्म पे चला जाता है. एंड देन यू स्टार्ट प्रिटेंडिंग यू आर बिजी, टाइम्स आर चेंजिंग. उसकी आंखें तेरे पे फिर भी रहेंगी. फिर तू आने वाली ट्रेन का वेट कर रहता है ताकि जैसे भीड़ जमा हो जाए उसके उस तरफ से आप भीड़ में एक होके आगे चले आए. तो ये है. इस पे मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है धूम 5 की, बट आई थिंक आमिर खान इतना इंटरेस्टेड नहीं. कर लिया तूने. या बहुत डीप सोचता हूँ मैं इसके बारे में. बहुत पैसे बचाए. या. और ये ट्रेन के टिकट के पैसे बचा के तूने क्या किया? सट्टे. सही है. बट पता नहीं, स्टार्टिंग में मैं थोड़ा झिझकता था कि यार कर क्या है, मतलब ठीक है, मैं देखता था कि 20-30 रुपए की तो बात है. बट फिर एक बार जब मैं बचता रह गया तो भाई फिर मैं अभी ललित मोदी वगैरह को मैं समझ गया. पैसों की है ही नहीं. बात पैसों की है ही नहीं. बात उस स्किल की है कि कैन आई डिसीव समबडी. या डिसीव द सिस्टम दैट टीसी इज द सिस्टम. इट मींस वे टू मच एंड टू मेनी. रेलवे पुलिस डरती है भाई तेरे से. उनकी तरह से मोस्ट वांटेड. अरे बच्चों को बताते अपने भाई सो जाओ नहीं तो कार्तिक बिना टिकट लिए आ जाएगा. वाइल्ड वेस्ट जैसे वो लोग दादर स्टेशन में मेरी फोटो ऐसे काउबॉय हैट के साथ घुमाते हैं. कार्तिक आएगा बट मैं उनको चकमा देके बैंड्रा ट्रेन में भाग. मेरे को तो वर्स्ट एक्सपीरियंस वही था कि जब मेरे घर वालों के साथ मेरे को सीएसटी स्टेशन पे 3 पुलिस वालों ने बाजू में ले लिया था. और घर वालों के साथ ट्रैवल कर रहा था और वो लोगों को लगा कि भाई इसके पास कुछ तो होगा. I mean with the looks राहुल. I think it's the easiest spot. यार बट मेरी फट गई थी. मेरी बहुत फटी थी. बट क्या तू किधर जा रहा था ना? हम लोग फैमिली ट्रिप पे जा रहे थे. हम लोग वापस जा रहे थे अपनी मम्मी के. मेरे इधर शादी थी हरियाणा में, जगाधरी में. तो हम लोग सीएसटी से ट्रेन पकड़ने जा रहे थे और पुलिस वाले ने हम चारों के बीच में से आके मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाजू में लेके गया. और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है ले जाओ, द यूजुअल, दिस मेरे लिए नॉर्मल है. तो मेरी मम्मी ऐसे हो गई, क्या हो गया. मेरे पापा को समझ आ गया क्या हुआ है. तो पापा ने मम्मी को बोला तुम जाओ मैं देखता हूँ, आगे जाओ. तो मम्मी और मेरी बहन रीमा जाके आगे खड़े हो गए और पापा पीछे खड़े और मेरा बैग खोल के चेक कर रहा है और मुझे कॉन्फिडेंस से देख रहा है कि कुछ तो मिलेगा. और मैं भी उसको कॉन्फिडेंस से देख रहा हूँ कि ढूंढ के तो दिखा. तो मुझे बोलता है कि आपको मेरे डैड को बोलता है आपको पता है आपका लड़का फूकता है. कुछ मिला नहीं है बैग से अभी तक. तो डैड को देख के लाइक अ साइकिक. हाँ तू पुलिस वाला है कि तू पाम रीडर है, बैग रीडर है क्या, तू क्या किया तूने? पर आपको कैसे पता चला? और कितनी तेज है इसकी नाक. भाई ये कुत्तों की नौकरी खा रहे यार. उस बैग में कुछ नहीं मिला. पापा को देखो तो आपको पता है आपका बेटा फूकता है. मैंने कहा सब पापा की तरफ देखा, वॉल्यूम धीरे की और उसको बोला देखो सर फूकता हूँ, लेकिन अभी तो फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ ना, क्यों कैरी करूँगा कुछ. और फिर उसने जो जवाब दिया भाई मेरे रोंगटे खड़े हो गए. कहता है पता है मुझे, लेकिन तुम लोग का प्रॉब्लम क्या है ना, तुम लोग कभी कभी रख के भूल जाते हो. ये देख. और तभी भाई मेरे को
ठीक। तभी मैं ऐसा, क्या बोलते हैं, मतलब कभी तो एक पॉइंट रहा होगा ना तेरे लाइफ में कि मम्मी ने या किसी ने तेरे को कोई तो ऐसा श्लोक या कुछ याद दिलाया, Yeah. गायत्री मंत्र कुछ तो Yeah, याद yeah, होगा। yeah. मैं 10 साल क्रिश्चियन स्कूल में था, मैंने उनका भी पढ़ दिया। मैं पूरा था इधर के फिंगर्स क्रॉस, और उसने हाथ डाला और उसको मिला एक आईकूल का Of course. बट वो इतना पुराना था कि उसका लेबल फट गया था, तो ही कुडंट फिगर आउट ये क्या है, और उसको कुछ नहीं मिला, और लकीली उसने जाने दिया और मुझे जाने के लिए बोला, और मेरे पापा को पीछे से उसने बोला कि ये पक्का फूकता है वो। और अब ऑब्वियसली पुलिस वाले को तो पता नहीं है, बट मेरे पापा फॉर अ लैक ऑफ अ बेटर टर्म्स अपने टाइम पे काफी रंगीन रंगीन धुएं छोड़ चुके हैं। Yeah. तो माय डैड वाज जस्ट लाइक पता है, थैंक यू, ही लेफ्ट। It would have been the funniest if तेरे बाप से पकड़ा जाता। तू तो सोचता, आपको पता है आपका बेटा फूकता है। हाँ क्या? इधर अगर वो मेरे पापा को बोलते आपका बेटा ये सब करता है पता है आपको, और मेरा पापा पीछे से देखता और फ्रंट से जॉइंट निकालता और वापस रख देता। हाँ क्या? पर जो सोच रहा है ये जो पुलिस वाले हैं एट दिस पॉइंट, मुझे लगता है जो पुलिस की जो सीखते हैं, जो कोर्स वगैरह में होता है, जो जाना जो एजुकेशन करनी होती है पुलिस बनने के, पुलिस स्कूल में ये सब तो रहता रहेगा ब्रो, चैप्टर हाउ टू स्पॉट अ पोटेंशियल स्टोनर, और सॉरी कुछ चीजें तो 1-2 हफ्ते का कुछ चीजें तुम ऐसे होमवर्क रियल एक्सपीरियंस से सीखते हो, रियल लाइफ से। तो पुलिस वालों को आई डोंट थिंक इसकी ट्रेनिंग की भी जरूरत है, लाइक वी हैव टॉट देम हाउ वी लुक लाइक। दैट इज द ट्रू, दैट इज द वेरी ट्रू। तो भी समझ रहा तू, जब उसकी नाक इतनी स्ट्रांग है, जब तू घुसा रहेगा ना स्टेशन पे, वो ऐसा अंदर से वैसा था ना कि समझ रहा है तू, मेरे को तो लगता है हमने टिकट खरीदी और वहां ही इन्फॉर्म कर दिया कि इतने बजे की ट्रेन है, ये आएगा, और वो वहीं से खुश, वो नहा धो के आया था पूरा टाइम भाई। उसने 4-5 प्लान्स बना दिए बीवी के साथ कि तू सुन भाई को दिल्ली दरबार शाम को दरबार पहुंच जाना, तू यहीं से स्टेशन से ऑटो टैक्सी लेके जाएंगे हम बाजू में सीधा। उसकी आंखों में दिख रहा था आज मेरा हाफ डे ऐसी, आज मैं क्या क्रैक करूंगा, क्या देख तू भाई। बट नहीं, वो था कि उनको वो मोमेंट पे मिलता है कि आई कैन रैंक अप अ लिटिल फॉर अ मोमेंट, फॉर अ सेकंड। आई एम नॉट अ हवलदार। इट्स लाइक वो गेम में लूट नहीं मिलता। इट्स लाइक मारियो को बीच में मशरूम मिलता है ना। वैसे उनको थोड़ी देर के लिए वो हो जाता है कि टू खुश हो जाते हो, इट्स देयर मोमेंट। ठीक है, आई एम हैप्पी टू गिव देम देयर मोमेंट, आई एम प्रिपेयर्ड, you are prepared. I like that we're both doing our job. It's like Dhoom 2 में जब वो ऋतिक रोशन और जय दीक्षित बैठ के टैडंग उसके वो गाने के पहले दारू पी रहे होते हैं ना, May the best man win, वो वाला है। Only difference is मैं कोई निशानी छोड़ के नहीं जाता भाई। एंड ऑल्सो उसके बाद अगर तू नाचेगा तो सब लोग मिलके मारेंगे स्टेशन पे somebody आपने फूका हुआ है आपका बेटा, और भी किया आप लोग जाओ हरियाणा, इसे छोड़ के जाओ भाई। भाई that's how I deceive the system. I think कार्ल मार्क्स की स्टार्टिंग ऐसी हुई थी भाई, मुझे तो लगता है। क्या बोल रहा है? सच्ची मेरे को कार्ल मार्क्स वाला बोल रहा है ना, तेरे को नहीं। अबे तू सोच रहा है तू सिस्टम के अगेंस्ट। नहीं, मैं तो नहीं सोच रहा था भाई, मैं तो जान बचाने की सोच रहा था। हाँ क्या? मैं तो अभी शायद थोड़ा उसमें चला गया हूँ, मैं मेंटली जा चुका है तू। मैं आई थिंक अंदर से कॉमी हो गया तू। मैं कॉमी से ज्यादा अभी, कॉमी तो मुझे लगता है भाई, कॉमी कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा है भाई, सबके लिए होना नहीं भाई। अभी नहीं कर सकते भाई, पॉसिबल नहीं है रियलिस्टिक। कम्युनिज्म एज अ फीलिंग अच्छी है ना। आई थिंक इट शुड बी लाइक अ मोटो, इट कैन बी लाइक गवर्नमेंट स्टाइल। बट डिफाइन कम्युनिज्म, तो व्हाट इज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट? भाई मैं जितनी देखी और जो स्कूल में पढ़ी है उसकी बात करूं, जो रशिया विषय के प्रेजेंट है जितना भी। कम्युनिज्म इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नेंस बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड विद द पीपल, नो, वेयर ऑल रिसोर्सेस आर नॉट गिवन टू, आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड टू एन इंडिविजुअल। कि अगर डेमोक्रेसी हो, ये हो जाएगा प्रैक्टिकल टर्म्स में दुनिया कैसी दिखेगी कम्युनिस्ट वर्ल्ड में, वो बताओ। तो वो होता है ना रशिया वाली जो होती है कि मतलब एक गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के सारे रूल, चाइना मोर ऑन द डिक्टेटर में चला गया है। एट सम लेवल तो तुझे एक डिक्टेटरशिप बनी जाती है सारे कम्युनिज्म। अदर यू वांट सम फिगर, बट उसमें बस ऐसा रहता है कि रशिया वगैरह में जो डॉक्टर्स हैं और जो लेट्स से सेकंड ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, उनके बीच में मनी डिस्पैरिटी बहुत कम रहेगा।
मतलब क्योंकि क्योंकि मतलब वो अकाउंट ही ऐसा एज अ सिस्टम को मानेंगे कि तुम सिस्टम को कंट्रीब्यूट करो, इवन इफ यू आर अ डॉक्टर और इफ यू आर अ एक्स पर्सन, तो देयर इज नो चांस समबडी हु विल बिकम लाइक द अंबानी, क्योंकि सबके लिए ही है वो. बट फिर उसमें प्रॉब्लम क्या है कि तुम मतलब ऑफ कोर्स कोई भी लॉन्ग टर्म सबके मन हित में सोच के तो ये करने नहीं वाला है. दैट्स जस्ट ह्यूमन नेचर. तो इट विल जस्ट स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन और ऐसा बड़े बड़े इसमें. एंड सिंस अब मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ इस टॉपिक के ऊपर, तो काफी डीप नॉलेज तो है मेरे को इस चीज में. भाई चाइना लेकिन एक्सेप्ट नहीं करता कि वो लोग डिक्टेटर्स हैं. आई डोंट थिंक दैट्स लाइक अगर कल को सचिन तेंदुलकर आके बोले मैं बास्केटबॉल प्लेयर बन सकता हूँ. कम ऑन. ठीक है. हाँ जी, आप बिल्कुल We have the आप people's भगवान हो party. There's only one guy actually. एग्जैक्टली. तू डिनाई नहीं कर सकता. आई रियलाइज भाई देयर इज नथिंग कॉल्ड एज डिक्टेटरशिप. ठीक है. देयर इज democracy and human right violation. Either you can order whatever cuisine you want from whichever app, or you're making the phones they'll order from. Yeah. There is no There in is between. no. That is very true, भाई. भाई चाइना का जो कॉन्फिडेंस है ना कि नहीं भाई कौन डिक्टेटरशिप कौन ये बोल रहा था डिक्टेटरशिप. क्या dictator? क्या हम दोनों एक जैसे दिखते हुए सेम ही है, तो फिर डजंट रियली मैटर. गायब हो जाते हैं लोग सिस्टम में. वहाँ गायब हो जाते हैं. डिसअपियरेंस. बट वही है ना. बट वो तो ऐसा सोचेगा तो उनका, बट वो सही है कि फिर उधर क्या है कि तुम एक्सट्रीम लॉस जो रहती है ना, वो तुम अब ऐसे उधर क्या बोलते हैं, सिंस वो एक ही डिक्टेटरशिप के अंदर ही आती है, एट सम लेवल यू गेट टू प्रॉस्पर अ लिटिल फास्टर. But that's like saying अगर मैं तुझे बोलूँ अभी के अभी इस कमरे से ये सारी पेंटिंग वेंटिंग निकाल दे और ये जो भी तेरे पदार्थ पड़े हैं यहाँ पे, आर्ट एंड क्राफ्ट, ये सब निकाल दे और पूरा कमरा एक नर्सरी टाइप सिचुएशन में कन्वर्ट कर दे, प्लांट्स वांट्स रख दे, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगा, अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, और ये मैं तुझसे जबरदस्ती करवाऊँ और तुझे इसी घर में अब रहना भी है. So this is good for the nation, this is good for the society environment. But will you be happy? सही बात है. But if everybody, and from बचपन से if I look at this and everybody is eating like snakes around me, फिर तो बात अलग है. then we are talking about. Do you think people in China don't know any better, or they're okay with the fact that they're not like other countries, or I think it's a big level. are they aware of the bubble? Yes or no? I am pretty sure a good amount of them would be, but at this point, because China पे इतना पैसा और इतना आता है, a lot of the citizens are doing basically well. उधर tax rates कुछ जगह पे बहुत कम है. Like वह सब काफी benefits है जो public को मिल रहा है. भाई, it's the best place to live तो if you. फिर और प्लस तेरे माँ बाप भी इतने ब्रेन वॉश्ड ही रहेंगे, वो एक जनरेशन टू जनरेशन. आई थिंक एट सम लेवल वो बबल इतना डीपन हो गया रहेगा वेयर इट इज राइट, इट्स रियलिटी राइट नाउ. बट अ गुड अमाउंट ऑफ पीपल डू. देखना ये जो पब्लिक जो जितने बच्चे लोग रहते हैं, ऐसे अभी हुआ था ना कि चाइनीज बच्चा था जिसने ऑस्ट्रेलिया में पढ़ता है और उसने कुछ ट्वीट डाला था जस्ट अगेंस्ट चाइना थिंग्स, और उसका तो पूरे घर पे पहुंच गए थे उधर के, मतलब एक दिन के अंदर. मतलब तो आई एम प्रीटी श्योर इट्स लाइक डर में ही रखना है. अलाउड अभी ऐसा ही सीन है भाई. तुम्हें हमारे साइड पे रहना है तो ये है. अब तू हाँ या ना तू बोल स्ट्रेट अप. इसके बीच में ऐसा नहीं कि तू एक काम कर. छोटा शकील है शी जिनपिंग उधर का. बात एक्चुअली फोन पे उसको ऐसे सेव किया लोगों, मिनिस्टर लोगों ने छोटा शकील करके ही सेव किया. आई डोंट नो तूने देखा है नहीं, बट हनी सिंह को फिर से छेड़ा बादशाह ने. क्या बोला? तो फोटो डाल देना. पता नहीं, हनी सिंह ने कुछ तो ट्वीट कुछ तो लिखा था कि मैंने क्या नहीं दिया या कुछ तो ऐसे कॉन्टेक्ट में कुछ तो लिखा था, और बादशाह ने लिखा क्रेडिट्स. ओह ऑन ट्विटर. हाँ. ओह शिट. इंस्टा कहीं तो छेड़ दिया उसको लिटरली. ओह शिट. आई होप नया कुछ आएगा ना नेक्स्ट ना भाई हनी सिंह और बादशाह की डिस बैटल देख. एक तो हाँ, एक तो मैं तो बोलूंगा उनको एक शो बनाना चाहिए वेयर इट्स लाइक रेसलमेनिया. Get like some of these rappers in and the final showdown is हनी सिंह एंड, क्योंकि देख रैप का पूरा अपील ही वो एक्स्ट्रा एग्जैजरेटेड फिक्शनल वो है ना कि भाई दोनों एक फिक्शनल एक हीरो टाइप ये प्ले कर रहे हैं सर, जिससे मजा भी आता है. क्योंकि नाउ यू आर प्लेइंग इनटू इट. मेक इट अ शो भाई. बना तू. बादशाह की एंट्री हो रही है अब तो, बादशाह फिट भी हो गया है तो भाग भी सकता है है ना. पहले वो नहीं कर सकता था. हनी सिंह तो अभी जो होश आ गया है हनी सिंह में तो. बट तू चाहता है कि सीधा लड़े वो लोग. नहीं लड़ मत, मारपीट नहीं, डिस बैटल बट इन द फॉर्मेट ऑफ रेसलमेनिया वेयर इट्स जस्ट हार्डकोर. तेरी एंट्री है, तेरा क्रू है और तू बस ओपन करता है. नहीं होगा हनी सिंह. नहीं, हिमेश रेशमिया होस्ट. नाउ वी आर टॉकिंग. आई डोंट थिंक लेकिन हनी सिंह पुल ऑफ कर पाएगा. हां वो भी है. यू थिंक? बट यू थिंक एट दिस पॉइंट बादशाह हैज बेटर स्किल्स देन हनी सिंह? बादशाह की ऑनेस्टली रैप स्किल्स
बहुत मिड है, हाँ। मतलब कंपेयर्ड टू लाइक अदर रैपर्स डीएचएच में। अभी अभी तो बहुत अभी तो बहुत सारे मॉडर्न ये भी बहुत आ गया ना जो बादशाह नहीं कर पा रहा है। और लेकिन हनी सिंह से अच्छी है। हनी सिंह से अच्छी है, बट हनी सिंह का आई थिंक म्यूजिकल चॉइस बेटर है। हाँ बट डिस बैटल में तू क्या करेगा? वर्ड्स यूज करनी पड़ेगी, सही बात है। डिस बैटल तू ऑन द स्पॉट कैसे It तूने will be hilarious अगर डिस बैटल कर रहा है और हनी सिंह लिप सिंक करता है और रफ्तार पीछे से वर्स लाइंस दे रहा है, that will be the ultimate if I was conducting WrestleMania like this। और DHH भी some level कल्टी है भाई, कुछ लोग ना बहुत ज्यादा घुस जाते हैं उसमें। तूने नोटिस किया है? वो पता है वो एक बंदा जो DHH इंस्टाग्राम वाला जो एक बंदा है जो पूरा रिप्रेजेंट करता है, नाम भूल गया बंदे का मैं। रोहन करियप्पा। हाँ रोहन करियप्पा, अच्छा कंटेंट है, बहुत भाई बहुत सही करता है वो। बढ़िया करता है। पर उसके जो कमेंट सेक्शन में देखे ना, कुछ लोग इसको भी कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट लेवल पे जा रहे हैं भाई। कुछ लोग तो भाई तू विश्वास नहीं करेगा भाई, सीधे मौत के चौथे वर्स में जो एलिट्रेशन है ना उसकी एक्स के लिए लाइक एक सेकंड मेरे भाई, मतलब बहुत गुड क्रेजी बार्स, बट इतना भी नहीं हो रहा है यार। वो जो इम्तियाज अली फैन था ना वो डीएचएच तक पहुंच गया। आया तो फुल भाई, यू डोंट नो दिस, ही इज थिंकिंग 2 steps ahead and it's part of। बात नहीं भाई, सीधे मौत ने अपना नाम सीधे मौत क्यों रखा? क्योंकि वो सिद्धू मूसेवाले के फैन है जिसकी सीधी मौत हो गई रोड पे। तेको पता है क्या भाई? अगली एल्बम में बताएंगे वो लोग, ध्यान से सुनना भाई। एक तो मूसेवाले ने टूर अनाउंस कर दिया। हाँ पता है, देखा मैंने। ब्रो वी लिव इन एब्सोल्युटली क्रेजी टाइम्स ब्रो। पर किधर हो रहा है शो? कहाँ होगा ये शो? कैसे होगा ये शो? मेरा सवाल वो है ब्रो, कैसे करेगा तू? नाउ गिव इट अप फॉर सिद्धू मूसेवाला। एम्प्टी और क्या आएगा स्टेज पे? मेरा वो सवाल है, कौन आ रहा है? and soch who has the balls to play him, somebody would have to act it। like here is my assumption, they are gonna play his greatest hits, उसके फैमिली को इन्वॉल्व करेंगे ऑफ कोर्स, है ना। और मतलब 2-3 जो उसके जो आसपास उसके जो क्रू के प्रोड्यूसर्स या सिंगर्स या पंजाबी आर्टिस्ट होंगे जो मतलब आएंगे रैप करने के लिए, ये होएगा। और लास्ट में ट्रिब्यूट देंगे अपने मूसेवाले भाई को, क्योंकि ऑफ कोर्स इंडिया में लाइव शो बहुत बढ़िया चल रहा है। Now the baller move would be if they do something like you know, कैसा वो उसका क्या था टूपाक का किया था, टूपाक का उन्होंने वो 3D ये बनाया था, वो सब कर देता तो गांड फोड़ हो जाएगा। मतलब अगर वो ऐसा वो होलोग्राफिक शो पुट ऑन करे, होलोग्राफिक करो भाई, मेक हिम परफॉर्म एज इन वैसे में। ओनली दैट पंजाब की ऑडियंस इतनी शायद बंड होगी वो टाइम पे, उनको एक्चुअली लगेगा ओ पाजी आ गए, वो पाजी हो गए भाई, पाजी हो गए भाई। उनको एक्चुअली में स्टेज पे आके गले वो कितने गए पागल हो जाएंगे भाई। ओए थी पैंचो बिश्नोई ते भी आ गया बहुत फन है। आई वांट टू सी अ होलोग्राफिक भाई। पर तू जाना चाहेगा, देखना चाहेगा तो जस्ट फॉर द सेक? आई वुडंट स्पेंड मनी बिकॉज़ आई नो ही इज नॉट कमिंग। That's true. It's like तू भाई, मैं तो अपने खुद के कान वाले स्पीकर्स में भी वही चला रहा हूँ। तुम बस भी किया रहता ना जिंदा आर्टिस्ट, ब्लैक शैडो ही फिगर डाला है बस, और ये बाल तो उसी के लगे हैं। मैं फिर भी ज्यादा, बट आई नो ही इज नॉट कमिंग ब्रो। व्हाट अगर वो लोग ने क्रेजी कोई बॉडी डबल लाया, उसको दिलाएंगे ना वो छोटा बच्चा नहीं जो फ्री स्टाइल करता है इंस्टाग्राम, हर्ष लिखारी आएगा। हर्ष लिखारी सिद्धू Which this is how we know simulation is real। ठीक है, सिद्धू मूसेवाला शो is live, you can buy tickets for that, while a Muslim rapper called Emiway Bantai with super hits like Machayenge 1 2 3 4 has a Punjabi track in tribute to Sidhu Moosewaala and it's like super hit। yeah ये and Harsh Likhari is writing him back, bro. It's a crazy ये चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट नहीं लग रहा तेरे को? ये क्या है ये? भगवान अगर है तो ये सिमुलेशन अगर है तो चैट जीपीटी से ही बनी हुई है। सही में भाई, तू देखना too many things are how, but that's also, ये तो समझ रहा है एमीवे बंटाई क्यों डाला है? respect bro, but which artist अभी सब technically this opens up to कि तू if you're an artist you can tribute to anybody, who shouldn't tribute to who, like what would the worst केंड्रिक combination? लमार ने कभी बाबा सहगल को ट्रिब्यूट दिया। मैं पागल हो जाऊंगा भाई अगर उसने केंड्रिक ऐसा कुछ कर दिया तो। ड्रेक साथ में आएगा, साथ में मिलके करते ये वाला लेजेंड, रिस्पेक्ट इन द लेजेंड। तो मेरे को तो वो ड्रेक को पीडो बुला के नेक्स्ट थिंग बाबा सहगल लौड़े लेजेंड अप्रिशिएशन। हिप हॉप का जो बीज बोया था उस भारत की कोक में किसने? बाबा सहगल ने तो, सही बात है, उसने तो गेम चेंज किया था ना यार। ट्रू। तो मेरे को तो वो ट्रिब्यूट देखना, अगर ऐसा कुछ हो गया तो मजा आ जाएगा। I got ballers, bitches, ballers, Baba Sehgal in my DNA and he's being calling
and I'll be Have saying, been stolen. oh yeah. यही इशू है, यही अच्छा, इसलिए बाबा इसलिए- सहगल नहीं कोलैब कर पा रहा है क्योंकि केंड्रिक सेक्सुअल हो जाता है। अगर तेरे को कल सुबह उठ के अपनी आइडेंटिटी चेंज करके एक दूसरे जगह पे एक न्यू लाइफ स्टार्ट करनी होगी तो वो कौन सी जगह होगी, क्या नाम होगा और क्या आइडेंटिटी? साउथ अफ्रीका, नाम इज हावियर. हावियर. Yeah, it's X, but अपन Latin है ना अभी तो Javier. okay. Javier, Spanish because I identity? think but I was born in Venezuela. Mother was Latina, dad was Desi Indian. Born in Born in Tamil Nadu, but then raised in Venezuela. पेनिनसुला या वेनेजुएला? Venezuela. We'll keep it Peninsula. In my home accent, you know. Yeah. So केरला से, तमिलनाडु से पैदा होके, yeah. तो you call it Venezuela. Amigos. Wrong. You call it wrong. Yeah, that will be my thing. And if they are like, hey, how do you speak this? Like, you have an Indian accent and stuff like that. The backstory, of course, is my mom was killed by the mafia, by Pablo Escobar. And it was a hard time. My father had to flee. And so at a very young age, 7 years, he had to flee to Tamil Nadu. And then I had to live in different parts of India. And then now I'm back to South Africa. तो तेरी मम्मी पाब्लो एस्कोबार के लिए वेनेजुएला में काम करती थी. How old were you? 3. How do you remember? Well, traumatic experiences. And by the way, you can't really, testify it ये हुआ है कि नहीं. नहीं, I believe you. Yeah. मैंने पूछी टेस्ट कुछ मांगा प्रूफ टेस्टिमनी, किसी की नहीं चाहिए. ट्रॉमा से ऐसा होता है मुझे. नहीं, take your time. Tell me what happened. I was 3 Tell years. me about the first time you saw Pablo Escobar trouble your family. It was not Pablo Escobar. It was Pablo Escobar's right hand, left hand, right hand. Okay. It was दूर का. Okay. So yeah. So it was a tough time because he was getting chased by these American Troops. detectives. Detectives? 2 of them. Yeah. And so my mom, when I was 3, this is all I remember, it was like around 12ish, I think. ऐसे पापा के हाथ में लेटा हुआ था. मम्मी के दोस्त से मिलने जा रही है बोल के गई थी. फिर थर्ड टाइम के बाद मम्मी घबराते हुए आई. अमीगोस हॉस्पिटल होता है ऐसा करके आई. तो मेरे पापा कंफ्यूज हो गए, व्हाट हैपेंड ऐसे करके हो गए. एंड देन वो डर रही थी, वो बैग पैक करने लग गई थी. कुछ तो आस्ताला विस्ताला पूरा अमीगो लैंग्वेज में पापा को समझा रही थी. फिर बैग से पैक भी करके भागने का ट्राई करी तो 2 मुस्टंडे आए. पापा को 2-3 चपेट मारे. मम्मी को लेके जाने का ट्राई करा. पापा ने रोका, बट वो लोग बहुत ही वैसे थे कि अभी कुछ छोड़ेंगे नहीं, तेरे के पूरे बच्चों को मार देंगे. पापा ने मुझे बचाने के लिए मेरे को लिया, फिर मेरे को बाहर फेंका विंडो से और मैं गिरा. फिर विंड डीजल, ओके हमारे यहाँ पे उसको अलग टाइप से बोलते हैं, बट तुम्हारे लिए विंड डीजल ने मुझे बचा के आई रैन विथ हिम एंड माई फादर met at the airport and then somehow came to Tamil Nadu on flight. मैं 3-4 साल का रहूँगा. इतना तो ट्रॉमेटिक है ये चीज़ें. तो योर फादर केम बैक टू तमिलनाडु और तू वेनेजुएला से साउथ अफ्रीका आ गया. हाँ, अभी साउथ अफ्रीका में आया हूँ, यहाँ से केरला से, तमिलनाडु से आ रहा हूँ. ऐसा तू वहाँ जाके बोलेगा? That's my secret hidden identity. मानेगी पुलिस? See, here's my thing. If I plead like एकदम वैसा, I've been a refuge in my life, all my life, in war, in pain, and in family. So I think they will understand. That's what Latina people do, no? They drive fast cars, they wear like tank tops, and then they just be like family. तेरे को ऐसा मैक्सिकन इमिग्रेंट बनने का कभी कभार मन करता है? थोड़ा बहुत तो. भाई कुछ तरह मेहदी हसन का एक मस्त डिबेट जुबली में किसका मेहदी हसन तेरे को पता है? मेहदी हसन कौन है? तेरी शक्ल से दिख रहा है सिस्टर ऑफ कौन से गुरुद्वारे में कीर्तन करता है? नहीं, हमने कहा कमला हसन ये सब कर रहे थे वैसे नहीं. श्रुति हसन की दूसरी पर्सनालिटी है बड़ा. मेहदी हसन अरे नहीं, मेहदी हसन इज इंडियन ओरिजिन, मतलब ऐसा माँ बाप इंडियन बट यूके बेस्ड जर्नलिस्ट एंड गद्दार कहते हैं उसे, गद्दार. अच्छा, फॉरेन जर्नलिस्ट है. Oh. तो सब बाकियों की घुसा रहता है अंदर के, क्यों मारे रे बॉम्ब गाजा में, सबके लगा रहता है वो सब. मैं देखा उनको, ये नंबर तेरे देख गाजा में बॉम्ब क्यों मारा. बॉम्ब मारा ही नहीं है मैंने,
मैंने कुछ नहीं किया, तो बच्चा पागल है जो रो रहा है। उसके सर में छेद किया है, किसने किया है? खुद किया है। वर्बेटम जैसे तू बता रहा है, ऐसे ही बात करता है वो। तो मेहदी हसन, इसमें मैं कुछ तो देख रहा था, उसका एक जुबली पे मस्त डिबेट आया है। जुबली का एक सराउंडेड करके डिबेट फॉर्मेट है विच इज क्रेजी, जिसके बाद मुझे कुछ तो पैरोडी करना है भाई। इट्स 1 वर्सेस 20। हाँ देखा देखा, अरे जुबली, बराबर बराबर बराबर। तो मेहदी हसन आया उस पे, और बाकी सब ट्रम्प सपोर्टर्स है, और एक दो डिबेट में हीट में खुद को फैशिस्ट नाजी सिंपथाइजर एडमिट किए। इतना हीटेड डिबेट है। तो मैं देखा, मैं घुस गया थोड़ा, मैं बोला भाई बंदा तो बढ़िया बोलता है, मैं थोड़ा और देखने गया। तो मैं उसका हेड टू हेड करके खुद का शो है वो देख रहा था, और उसमें यूके का ही कोई तो एक जर्नलिस्ट है जो पहले बहुत ही लिबरल हुआ करता था, अभी एकदम फार राइट बिक गया है। तो उसके साथ डिबेट को इसने बुलाया, और इमिग्रेशन के ऊपर पूरी बात हो रही थी कि यूके का वो उसका वो स्टैंस था कि बहुत मुसलमान और बहुत छोटे माइनॉरिटीज बढ़ते ही जा रहे हैं, ये वो बहुत है, यूके को नहीं चाहिए सब, हम गोरे हैं, ये क्या है वो। ले भाई, मेरे सोसाइटी में 5 लोग यूके में बैठे हुए हैं, वही बता। और मेहदी हसन तो वो बोला कि पढ़ूंगा नमाज, क्या करूं? सही बोला, ऐसा नहीं, इतना एग्रेसिव नहीं था मेहदी हसन। इसका रिप्लाई भी उसने 2 घुटनों पे दिया। मेहदी हसन सीधा उसको देख के बोला मेरा मन था, अगर करता तो मजा आता, पर वो पैनल भी बुलाए रहते थे। तो मेरा पॉइंट ये कि पैनल पे एक बंदा इमिग्रेशन एक्सपर्ट था, और मैं 1 सेकंड के लिए पॉज हो गया कि इमिग्रेशन एक्सपर्ट क्या होता है? इसने डंकी रूट इन्वेंट किया है, ये सबसे पहला इमिग्रेंट है। That is true. व्हाट इज एन इमिग्रेशन एक्सपर्ट? कि मतलब तुझे कितनी नॉलेज है कि लोग किस तरीके से आते, तेरे को टनल पता है सारा। व्हाट इज एन इमिग्रेशन actually and is it just limited to human immigration? Is this Exactly. guy, is this guy like कैसे how किस do चीजों का इमिग्रेशन का एक्सपर्ट है ये? वो सो फैसिनेटिंग, वो पूरा डिबेट में देखा, मजा आया मुझे। मेहदी हसन में घुस गया मैं थोड़ा सा कि ये बंदा बोलता तो बहुत बढ़िया है। उसकी जुबली वाला देख, और फिर तो बाकी उसमें घुस जाएगा। बट पॉइंट ये था बस कि what the fuck is an immigration expert? भाई immigration It's expert very is very fascinated. pretty sure a Mexican Yeah. has to be. मेरे पीठ पे बहुत बाल है ब्रो, निकालेगा क्या? लॉन मोवर चालू करता हूँ मैं। लॉन मोवर से नहीं होगा, तेरे को दांत से उखाड़ने पड़ेंगे। सही में the bite haircut. Yes. Actually the hiki style, The hickey cut. the hiki cut, सही बात है। ऐसे बाल शेव करता है तू? नहीं ब्रो, मैं तो ऐसे तुझे तेरी सेक्सुअलिटी टेस्ट कर रहा था, तू क्लियरली इंटरेस्टेड था इस प्लान में। मैं रियलाइज कर चुका हूँ, मेरे अंदर जब मेरी एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स मिक्स हो रही थी, तो मेरी टेस्टोस्टेरोन एक लेवल तक ही थी। फिर मेरे को लगता है मेरे अंदर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन है, जो एक पार्ट के बाद वर्कआउट करती है। तो मुझे लगता है कि मैं स्ट्रेट मेल हूँ, एब्सोल्युटली स्ट्रेट। ठीक है, ये कुछ भी हो जाए, ये एक्चुअली ट्रैक करते हैं, इस ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, मैं पब्लिकली और वैलिडेटेड बाय, मेरे को ये 6 साल से जानता है, 6 साल हो गए अपने को जानते हुए, 6 साल से जानता है। राहुल क्लेम करता है कि मैं गे निकलूंगा। आई हैव बीन ट्राइंग टू क्लेम नहीं करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ। क्लेम ये करता है कि नहीं निकलेगा। मैं गे नहीं हूँ, ठीक है? मैंने नहीं बोला कार्तिक तू गे है, मैं बोल रहा हूँ तू बाय क्यूरियस तो है। नहीं, मैं हूँ, मैं क्यूरियस नहीं हूँ, मुझे क्यूरियोसिटी पे कुछ एक्ट नहीं करना है। बट क्यूरियोसिटी पे एक्ट करने को बाय सेक्सुअल कहते हैं, क्यूरियोसिटी पे एक्ट ना करने को बाय क्यूरियस कहते हैं। तू है। अच्छा, इससे सब बोल रहा है तू? तेरी क्लेम ये है कि मैं मेरी क्लेम नहीं है, मेरा विश्वास है मेरे भाई। नहीं भाई, मैं तुझे ऑलरेडी अपना चुका हूँ। मैं जिस अलमारी में तू घुसा भी नहीं है, उसकी चाबी मैंने तेरे लिए खोल के तैयार रखी है। ओके, कि तू जब बाहर आना चाहता है। Let me put it this way, ठीक है? तो out of 100%, yeah, if you have to divide your preferences in just 2 categories, पहली बात तो ये आवाज सुन के टर्न ऑन मत होता। it's just neighbors having sex. Yeah, and वो ऐसे you sex wishing करते you हैं। were there. Yeah, क्योंकि मेरा दोनों ऊपर बैचलर्स रहते हैं। अब उनको नहीं पता ना कि यहाँ से एक वायर जाती है ऊपर तक। इट्स अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन। उनकी जो आवाज आ रही है ना, उसकी क्लिप नीचे ऐड कर दे। लिंक राइट बिलो। तो अगर 2 पार्ट में तुझे डिवाइड करना हो तेरी 100% सेक्सुअल प्रेफरेंस को, और वो 2 पार्ट है स्ट्रेट और क्वेश्चनेबल।
कुछ डिफाइन नहीं कर रहा हूँ उससे. हाँ. It's explorable given Yeah, left to yeah. human Let's say this is the spectrum. desire. The spectrum. तो 100 में से straight. परसेंटेज वाइज मुझे बता कितना Percent- परसेंट स्ट्रेट है तो और कितना परसेंट क्वेश्चनेबल है. Okay. I think I am like 90% straight. I'm 90% straight. ठीक है. I'm as straight as a pole. Sometimes you know I understand you are saying कि मुझे उस A पोल पे डांस करने का मन stripper's कर pole. रहा है. But I am straight 90%. The 10% is what I like to call how do I put Sucking this? cock. That's what you like to call it. Say it like it is. I like to suck 10 cocks. And नहीं कॉक सकिंग की बात नहीं है. वो 10% जो है मुझे लगता है तुम लोग हिजड़ा चाले बोलते हो उसको. मैं उसे बोलता हूँ जस्ट क्या बोलते हैं लेस मैनली बिहेवियर्स लाइक यू नो मैं ऐसे Like sucking. if you think about it, okay, we don't have to think about it. But okay. Think. नहीं थिंक की बात नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो तो मुझे लगता है कोई भी आदमी 100% स्ट्रेट तो नहीं होता भाई. 10% is a lot. 10% Let me tell you. तू उस मेल में कितना खुद को काउंट करेगा जरा बता. I would give it a 1 or 2%. ये 1 or 2% otherwise. But Otherwise नहीं. Questionable. questionable. Open to human exploration. May or may not depend on future moods. So it's like till you find a hot female is I think what you're trying to say. Right? Right. That's 1 or 2%. No. उसको तो मैं हो गया डेट करके. बट अंटिल यू भाई तेरे पे अगर एक ड्रंक हालत में ऋतिक रोशन हिट कर दे देख एक 2% इंसानियत के नाते 2% पॉसिबिलिटी नहीं तू हटा पाएगा भाई. here's what my point would be. I would say कि I'm curious enough to see कि उसका sixth finger कैसा है. But I don't want to know कि वो मेरे अंदर जाएगा तो कैसा लगेगा. You know what I mean? That's what I'm trying to say the 10% is. The other 10% is also जैसे मुझे ना पता नहीं क्यों 4-6 बियर के बाद मेरे को बोल. मैं 5 ब्रो कोड के बाद which is like you know death. ब्रो 5 ब्रो कोड के बाद तू उसके अंगूठे पे बैठा है और कूद रहा है और तुझे पता भी नहीं है क्योंकि 5 ब्रो कोड हो गई है. 5 ब्रो कोड that is also true. Bro code should not be any sense of मतलब it's like तेरा consciousness को तू You want to have 2 bro codes, save your money, just hit hit the wall like 5-6 times. How you start feeling, that's pretty much about the sense you have. एक तो भाई ब्रो कोड को दारू बोलना बंद करते हैं. इट्स अ साइकेडेलिक एक्सपीरियंस. पर तू डिफ्लेक्ट मत करते को ऋतिक रोशन जैसा मिला तो चलेगा सीधा बोल. नहीं 10% छोड़ा है तूने भाई. 10 तू पहली बेयर पे अपनी जो भी पैंट ऊपर करने लग जाएगा जो भी है फोल्ड करेगा तू. एक शर्ट स्लीव तो फोल्ड करेगा तू. 10%. I'll tell you this. Right after this 10% is where you start having like oh straight men but with like oh मुझे piercing चाहिए मुझे ये सब चाहिए right. What do you and mean? then after 5 What do you mean? What do you mean? I have a piercing. Exactly. So 1-2% also Rahul. 1-2% तो मैं छोड़ सकता हूँ. तू 10% छोड़ा मतलब तेरे में है. I'll give you my honest. मुझे लगता है तू 95 रहेगा. Give 5% for questionable. In the scale I am also thinking. 5 बहुत ज्यादा है. ठीक है. नहीं मतलब 5 is a literal above 5. yes. No. Yes to the possibility of Sucking cock? नहीं. Okay. Gobbling it. When you start using 5% techniques. is a lot यार. It's 360 clock आग through. Oh, damn. I am not 5% नहीं दे पाऊंगा. नहीं. 5% Here की is possibility 5%. Here is 5%. You know when you say 5%, it's not that you are 5% likely to do it. It is when the situation arrives, you are in that situation. Oh, that's what we are trying to say here. The point is कि ऐसा नहीं है कि तू हर सिचुएशन में 5% लाइकली है. मैं कह रहा हूँ 5% मतलब है जब वो 5% सिचुएशन लाइफ में आ सकती है तब तू कर देगा. मेरे लिए वैसी सिचुएशन की पॉसिबिलिटी 2% है. Okay, तू gotcha. 10% ओपन छोड़ रहा है. Okay, मतलब तो you're like वैसा mean कर रहा है. परफेक्ट सिनेरियो में किसी आइलैंड पे ड्रंक हो और कोई मुझे सीपीआर के बहाने से थोड़ा होठों से होठ मिला ले एंड दैट इज ओके. उसके बाद अगर हम 2 ड्रिंक लगा के एक दूसरे पे कूद. I get the metric now. In that metric, देख भाई मुझे कोई भी लंच चुसाई नहीं करनी है ना मुझे ना ब्रदर. आई एम 100% श्योर अबाउट. हियर इज दैट. ओके चल मैं कैसा 10% पकड़ रहा हूँ. फॉर एग्जांपल आई हैव मेरे को कार्स मेरे को ड्राइविंग इन सब का इतना शौक नहीं है. ठीक है बचपन से क्लियरली
Even though I am a better driver than then somebody who doesn't have legs. women. Wow. but yeah, I think I एक चीज मैं flex कर सकता हूँ. That you are a better driver than Some women. No, I mean, actually looking at my driving experience, some women. But the point I'm trying to get to is कि ये सारे traits थोड़े हैं जो मैं समझ सकता हूँ. But क्या मेरे को given the opportunity कोई बंदे के इसमें ग्लॉक करने का मन करे, या given the chance ऋतिक रोशन के साथ ग्रीक गॉड तेल लगा के मेरे सामने अगर आए तो मैं कुछ एक्ट करूंगा मे बी. लेकिन hand job तो तू देगा. ओ सॉरी, हैंड जॉब तो तू देगा. मैं पहली बात तो कुछ नहीं दे रहा हूँ एंड देगा. आई एम नॉट अ गिवर लाइक दैट. I give it 10 years. In 10 years, दोस्तों, if this podcast continues, hopefully it does, and one of us or both of us are alive. Yeah. Uh, There's a and 10-year timer. timer अगर जो man. भी है सुन रहा है 10 साल बाद, check with us. I am Check with us. not यही टेबल here. होगा, मैं यही बैठा हूँगा, लेकिन ये टेबल के नीचे होगा. अभी वो मैं देखा था, वो अपेरेंटली वो एलवी के जो कोल्हापुरी चप्पल वाले सीन हुआ, उसके बाद उसके वो वाले शो पे भी उन्होंने इंडियन गाना प्राड़ा था क्या, उनके शो पे भी किसी को तो ऐसे बड़े पॉपुलर ब्रांड के शो पे भी इंडियन गाने बज रहे थे. हाँ, इंडियन क्लाउड सबको चाहिए. अब उनको क्या मालूम लिंकिंग रोड में उनका क्या हाल हो रहा है, वो बात अलग है. लेट्स बी रियल, दैट इज आल्सो. मैं पादा के जूते देखे कितने, अरे ले भाई, उनके डिजाइनर्स ऐसा क्लेम करते हैं कि वो अपने कल्चर को अंडरस्टैंड करके फिलोसॉफिकली वो डिजाइन बना रहे हैं, और वही सेम डिजाइन 320 दीदी 200 में कर देंगे. ये हो रहा है. ब्रांड्स तो मुझे अच्छे लगते हैं यार कभी कभी, लेकिन मुझे ब्रांड्स पसंद है ब्रो, बट बी साइलेंट करके. गुड टॉक. Outro music. Hey, hey, good talk. Talk good. Yo, thank you.